गोरखपुर पूर्वांचल में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। जहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं कार्डियो, कोल्ड, कफ, दमा और सर्दी खांसी से पीड़ित मरीजों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। बात करें जिला चिकित्सालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो यहां भी कार्डियोलॉजी विभाग में सभी बेड फुल है। वहीं ओपीडी में रोज ऐसे सैकड़ों मरीज आ रहे हैं जिन्हें इस मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन का शिकार होना पड़ रहा है, जिन्हें पेट दर्द, कमर दर्द, खांसी, बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ के डॉक्टर उनका इलाज कर सरकार द्वारा उपलब्ध दवाओं के सेवन व बदलते मौसम से बचाव के उपाय भी बता रहे हैं। जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीके सुमन ने बताया कि बीपी, शुगर, कार्डियो के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ठंड के समय शारीरिक परिश्रम न करने और कम पानी पीने के वजह से इन बीमारियों में तेजी के साथ इजाफा होता जाता है। ऐसे में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है और जिन मरीजों में शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं उन्हें दवाइयां दी जाती हैं और जांच भी कराया जाता है। देखिए, जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है और अभी जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए मरीजों की संख्या बढ़ी है। खास करके वो मरीज जो सांस लेने वाले मरीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलीज जैसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, COPD, दमा के मरीज, इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है। साथ साथ चेस्ट पेन के मरीज, सीने में दर्द को लेकर के मरीज आ रहे हैं। वो खासकर वो मरीज जो 40 साल से ऊपर, 46, 46, इवन की 50, इनकी जांच कराई जाती है तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकलता है। उसके बाद हम लोग कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं, थायराइड की जांच करते हैं, सारी जांच कराने ECG कराते हैं। तो चेस्ट पेन के मरीज भी आ रहे हैं जिनको डायग्नोसिस में कभी कभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज निकल के आता है। उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग टू उसके डिजीज के हिसाब से दवा, जांच और साथ में हम लोग इनको काउंसलिंग करके भेजते हैं। दूसरा, डायरिया का भी मरीज आ रहा है। कोल्ड डायरिया का मरीज, उल्टी दस्त लेके आ रहे हैं। जो आदमी थोड़ा लापरवाह है अपने स्वास्थ्य से, उस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और हम लोग उन मरीजों को भर्ती कर लेते हैं जो काफ़ी गंभीर हैं और जो मरीज थोड़ा स्टेबल है जा सकते हैं घर, उनकी जांच करा के दवा देकर के घर भेजते हैं। सर, हार्ट पेशेंटों को क्या कहना चाहेंगे जिनको पहले से हार्ट की बीमारी, जिन्होंने बाईपास कराया, इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं? देखिए, हार्ट के मरीज जो भी हों या ब्लड प्रेशर के मरीज हों या शुगर के मरीज हों या दमा का मरीज हो, सबको सतर्क रहने की जरूरत है इस तरह के ठंड के मौसम में। क्योंकि ठंड में टेम्परेचर इतना आ जाता है, कभी 5-6 के आसपास डिग्री सेल्सियस चला जाता है। उसमें हमारे शरीर पे उसका बुरा प्रभाव इसलिए पड़ता है कि अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं या कोल्ड एक्सपोज हो गए, बिना कुछ कपड़ा पहने बाहर निकल गए, तो हमारी जो ब्लड सप्लाई, हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और अगर आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं तो हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ी या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हो या ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ी हो। इस तरह के पोजीशन में संभावनाएं बढ़ जाती है हार्ट अटैक की। तो इस तरह केसेज आ रहे हैं चेस्ट पेन को लेकर के और ब्लड प्रेशर के लेकर के बढ़ावा। तो उस तरह के मरीजों को हम लोग काफ़ी सतर्कता के लिए बताते हैं और जांच कराते हैं, इलाज करते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई एडवाइस? खासकर इसमें बच्चे और बुजुर्गों की इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर रहता है। इस तरह के मरीजों, बच्चों को, बुजुर्गों को काफ़ी सावधान रहने की जरूरत है। धूप हो तो बाहर निकलिए, नहीं धूप हो तो घर में आप वूलन कपड़ा पहन कर रहिए, गुनगुने पानी का सेवन करिए, गुनगुने पानी से नहाइए और घर में अपने काम, खास करके गांव वाले मरीज क्या करते हैं कि वो कूड़ा अलाव जलाते हैं, वो मत जलाइए क्योंकि उससे कमरे में काफ़ी कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड से उसे सांस फूलने, दम घुटने की संभावना रहती है। आप कूड़े उड़े को बाहर जला सकते हैं, कमरे मत जलाइए। सर, सुबह और शाम टहलने को लेकर किस तरीके की एडवाइस करें क्योंकि पोल्यूशन लगातार एक बुराई बढ़ रहा है? देखिए, सुबह के समय में बॉडी हमारी पूरी अपना जो होता है रेस्ट फेज में रहता है और अमूमन लोग जो खास करके डायबिटिक, हाइपरटेंशन या कोरोनरी आर्टरी, वो उनको अंदाज नहीं होता, वो टहलने के लिए बाहर चले जाते हैं। उसमें वो चीज़ें प्रभावित हो जाती है, अटैक हो सकता है, पैरालिसिस अटैक भी होता है, हार्ट अटैक होता है। तो इस मौसम में सुबह में एकदम न निकलें, जब धूप हो तभी निकलें और पूरे शरीर को वूलन कपड़े से ढक करके और अपने आप को थोड़ा बैलेंस करके वार्म अप करके घर में से तब बाहर निकले। अचानक बाहर निकलते हैं तो उससे उनकी शरीर पे ठंड का असर पड़ता है और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है।